भारतीय सेना लगातार स्वदेशी तकनीक से विकसित देशों से लैस हो रही है। अब इसी कड़ी में इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला उड़ान परीक्षण किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताएं मजबूत करने में जुटा है। इसी कड़ी में मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में देश ने लंबी छलांग लगाई है। ओडिशा के तट पर डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला सफल परीक्षण किया। बता दें कि IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है और इसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलें और एक उच्च शक्ति वाली लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार शामिल है। जम्मू के कठुआ में भी आसमानी आफत से हाहाकार मच गया। तेज बारिश की वजह से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त हो गया। लगातार हो रही भारी बारिश से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बने पुल के पिलर कमजोर होकर खिसक गए हैं, जिससे कभी भी किसी बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। एहतियातन पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है, लेकिन पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों से दूसरे रास्ते के इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। वहीं पुल बंद होने की वजह से यात्रियों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में आसमानी आफत के बीच राहत बचाव में जुटी टीम के साथ बड़ा हादसा हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसमानी आफत से आम लोगों के साथ साथ राहत बचाव में जुटी टीम भी मुश्किल के बीच घिर गई है। सवाई माधोपुर के सूर्यवाल इलाके से आई ये तस्वीर काफी डराने वाली है, जहां SDRF और NDRF की टीमों के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। राहत काम के लिए जवानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक बेकाबू होकर पलट गई। कई जवान सैलाब में गिर गए, लेकिन एक जवान ट्रैक्टर ट्रॉली में रखी नाव के नीचे दब गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। आसमानी आफत से राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। खासकर सवाई माधोपुर में तो लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राजस्थान के बूंदी जिले में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूब चुका है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। सेना और NDRF की टीमें नावों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रही हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को बाहर निकाला जा रहा है। शहर के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बाजार की गलियों में नदी बह रही है, जिसके वजह से कई लोग फंस गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी तबाही इससे पहले नहीं आई। जो पानी की बूंद के लिए तरस रहे थे, अब उस शहर में सैलाब आ चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से घरों में पानी घुस चुका है। हालांकि प्रशासन भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। सैलाब में फंसे लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। झारखंड के चतरा जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बसाने नदी अपने उफान पर है, जिसके कारण आसपास के गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। बाढ़ का कहर ऐसा कि मकान ने जल समाधि ले ली। आधे से ज्यादा मकान पानी में समा गया है। बाढ़ का जोर ऐसा है कि चतरा जिला त्राहिमाम कर रहा है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पूरी तरह कब्जा है। लगभग कमर तक पानी भरा हुआ है। किसी तरह इस सैलाब से निकलकर लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि हाल किस तरह बिगड़े हुए हैं। बाइक पानी में नजर ही नहीं आ रही है। यहाँ तक कि निचले इलाकों के घर भी पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहे हैं। MP के शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश परेशानी का कारण बनती जा रही है। अटल सागर डैम के 6 गेट खोले जाने से आफत और बढ़ गई। अटल सागर डैम से पानी छोड़े जाने के चलते शिवपुरी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी और नाले उफान पर है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महुअर नदी में उफान के चलते गांवों का संपर्क टूट गया है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए, कैसे नदी में बहाव तेज होने के चलते लोग निर्माणाधीन नए पुल पर सीढ़ी लगाकर नदी को पार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सीधे पानी में उतरकर रास्ता पार कर रहे हैं।